चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी दरोगा जी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कल शाम को एक ज़रूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी ना कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कैसे मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से ही नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नज़र आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हर एक मामले का चालान करने लगें तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपये की थैलियाँ गले लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपये लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपये लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेलज्जत होगा, बंदा परवर। पुलिस वाला इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया, उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल ना हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए और गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैंने दरोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने उसे किसी मुकदमे में सज़ा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं, अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून। एक माशूक से आंख लड़ गई, आमदो रफत शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मोरब्बत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊँगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त तो दिल को जितना सदमा पहुँचा, उसका जिक्र करने के लिए पूरा दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफ़ा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त तो मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अकल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे, कलकत्ते भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल लें, या इसी तरह कोई दूसरी तजवीज़ करता, लेकिन वो यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी।
आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था। मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। अरे मैंने फिर किस्से को तूल देना शुरू कर दिया। खुलासा ये कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र ही ना रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीबी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वो आकर सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीबी को मुंह दिखाने लायक भी ना रह जाऊंगा। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त तो मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए कि किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक ना आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल में खुशी हुई कि इसकी हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी मैंने सोच रखी थी। और फिर ख़राब क्यों होने लगी? मुझे जैसे दुनिया में क्या और आदमी है ही नहीं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वह बंद था। आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वह इतने जल्दी भूल गई, मैं हूँ बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इलाका इतना ख़राब था कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती थी। उस हसीना ने मेरी तरफ न देखकर ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो ना हुआ था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आ तो गए। रहे तो खैरियत से? हाँ, किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते यह तोंद निकल आई। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से दूने हो गए हो। मैंने झेपते हुए कहा, ये सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी निहायत बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की बार मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझी को इल्ज़ाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीबी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताजुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो जी में आया कि दुत्कार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना आओ। मैं तो अपनी ख़ताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसीलिए अब तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ज़रा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुँचा? हसीना ने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, यह मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों ना कह दिया? मैं उल्टे पांव लौट ना जाता, ये नौबत ही क्यों आती? ना जाने कब की यह कसर निकाली तुमने। मुझे क्या मालूम कि ये इतनी जल्दी आ पहुँचेंगे। रोज़ तो पहर रात गए आते हैं। फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। ये अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी समझ में तो खुद नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी काँप रही थी।
बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे तुम क्या सरे शाम ही सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ तोड़ डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। क्या कोई पिछवाड़े दरवाज़ा नहीं? ना, संडास तो है, सबसे पहले वो वहीं जाएंगे। अच्छा, वो सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे दो को बगल में दबा ले। तो खोल दो कोठरी। वो ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाज़ा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से ही सो गई थी? हाँ, बस जरा आँख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। बहन की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई ना कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा, जरूर देखूंगा, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर में ही होगा। लो, सब जगह देख आओ, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी हो। वह शैतान इन चकमों में न आया। शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या इसमें कोई छिपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी कोठरी है। तुम कुंजी दो। तुम भी ना कभी कभी पागलों के ऐसे काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आएगा। अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, ना जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कोठरी में मैंने तो कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ। शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो कह नहीं सकती। तो तुम कुंजी ना दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कह देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊँगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब तो किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। न जाने ये शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं। लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया, तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर ऊपर चढ़ना चाहता था कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांध उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगीं। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वह मरदूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त तो मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूँ। ऐसे मेहमान रोज़ कहाँ मिलते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़कर इतने ज़ोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों में अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके ओंठ मेरा खून चूसने के लिए बड़े आ रहे हैं। मैं अभी ज़मीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूँ पुलिस का आदमी। उस वक्त तो मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर
मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा। मेरी इसमें क्या खता है? अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो वो बेचारे धम से नीचे आ गिरे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबा न रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है वे? जी मैं, मेरा मकान। यह आदमी झूठा है, ये मेरा नौकर नहीं। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश मेरी तरफ देखकर बोला, धोखा देकर लाया था। ये क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्ज़ाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर, ले तू भी क्या समझेगा कि किससे पाला था। ये कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं तो मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसे छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर जा चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। ये पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। हाँ, मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला मैं, हाँ नाक तो कुछ चिपटी थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया तो मैं और करता ही क्या। जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की नहीं सोचती। कहीं उस रमझल्ले में धरा लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता, मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था दरोगा जी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।